हेलो एवरीवन। कल मैंने अपने वीडियो में जब एक्सप्लेनेशन दिया कि आप कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, एक्यूरेसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो एक मुझे कमेंट आया, मैसेज आया कि सर एक्यूरेसी के बिना कैसे प्रॉफिटेबल रहा जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो कि मैंने अपने जो स्टॉक के वीडियो में भी समझाई है। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी थी लास्ट वीडियो की, आप देख सकते हो उसे। बट ये बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। आपको पहले तो ये समझना होगा कि जैसे आपके सभी ट्रेड आप राइट करने का प्रेशर अपने दिमाग पर लेते हो, आपसे गलत ट्रेड होते हैं, ओवर ट्रेड होते हैं, सेटअप का वेट नहीं कर पाते हो, सेंस ऑफ कंपल्शन में ट्रेड हो जाते हैं कि ट्रेड करना ही है। बट बहुत सिंपल सा मैथ्स है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, आपने 10 ट्रेड किए हैं जिसमें से 8 आपके गलत गए हैं और 2 में आपने 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हासिल किया है। क्या होगा? मान लो आपने हर ट्रेड में 1000 रुपए की रिस्क ली है, तो 8 ट्रेड में आपके 8000 लॉस हो जाएंगे और 2 ट्रेड में 1:4 में आपको 8000 रुपए मिलेंगे। तो प्लस माइनस जीरो होगा, जो ब्रोकरेज माइनस होना है वो माइनस होगा। बट कहने का तात्पर्य ये कि रिस्क रिवॉर्ड से आप कम बार राइट आकर भी बच सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या हम बचने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं, हम बचने के लिए ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि आज आप 10 में से 2 बार राइट आ रहे हो, आप और स्टडी करोगे और चार्ट को खंगालोगे, अपने रूल्स को और टाइट करोगे, अपने स्ट्रैटेजी को और मजबूत करोगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपके 10 में से 3 1:4 देने लगेंगे, 10 में से 4 1:4 देने लगेंगे। और जिस दिन आप 10 में से 4 1:4 लेने लग जाओगे, मैजिक होगा दोस्तों, मैजिक। सोच के देखिए, महीने में आप हर दिन एक ट्रेड करते हो और आपके टोटल मंथ में 20 ट्रेड्स होते हैं जिसमें से केवल 40% राइट है, मतलब केवल 8 ट्रेड राइट है और 12 ट्रेड रॉन्ग है। 12 ट्रेड में 1000 रुपए के हिसाब से आप 12,000 रुपए लॉस करोगे। लेकिन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के वजह से होगा क्या, जो 8 ट्रेड आप राइट आ रहे हो उसमें आप 1000 रुपए के सामने 32,000 कमा लोगे केवल 8 ट्रेड में, और 32,000 और 12,000 माइनस करके आपके पास 20,000 बचेगा। आपकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख, और 1 लाख के कैपिटल पे आपने 20% का रिटर्न कमा लिया है। आपको यह समझाना अपने आप को जरूरी है कि मुझे एक्यूरेसी की तरफ नहीं भागना है, मुझे अपना माइंड इतना स्ट्रांग डेवलप करना है कि मैं 1:4 का वेट कर सकूं। अब यहां के इसी चीज के विपरीत क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? एक रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है? मान लो किसी ट्रेड में लेता है 10,000 रुपए का रिस्क, 10K का रिस्क लिया। अब उसका प्रॉफिट डायरेक्ट तो 10K 20K नहीं दिखाई देगा, उसका प्रॉफिट पहले दिखता है 1K 2K 3K। 3K से जैसे 2K रिटर्न आता है उसको डर लगने लगता है कि ये भी प्रॉफिट अपने हाथ से छूट जाएगा और 10,000 का स्टॉप लॉस जाएगा। उस पर 10,000 के स्टॉप लॉस का प्रेशर क्यों है? क्योंकि उसने पहले से डिसाइड किया है 2-3 हजार रुपए कमाने हैं, 2-3 हजार रुपए कमाने हैं। इसके वजह से एक प्रेशर बिल्ड हुआ कि गलत तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलत चला गया तो 4-4 5-5 ट्रेड लगेंगे इसका प्रॉफिट, इसका जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए। सोचिए दोस्तों, अनड्यू प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है। अब उसी जगह मैं देखो कैसे सोचता हूं, पहला स्टॉप लॉस हिट 1000 रुपए गया, दूसरा स्टॉप लॉस हिट 1000 रुपए गया, तीसरा स्टॉप लॉस हिट 1000 रुपए गया। डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मेरा माइंड मुझे क्या इंपल्स दे रहा है कि मेरा एक ट्रेड काफी है 4 ट्रेड का लॉस वसूल करने के लिए। कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया माइंडसेट में, कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया मेरे थिंकिंग प्रोसेस में। आपको यह सोचना जरूरी है कि मैं कैसे मैक्सिमम ट्रेड में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश करूं। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड का प्लान करोगे, आपको तुरंत आपके स्ट्रैटेजी का इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। आप सोचने लगोगे कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही में 1:4 देने के लायक है या मुझे कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और अब आप पॉजिटिव बदलाव करने शुरू कर दोगे। जैसे ही आपने आपके माइंडसेट में एक छोटा सा बदलाव किया, अब पॉजिटिव बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक्यूरेसी का प्रेशर मत बढ़ाओ अपने आप पर, प्रेशर बढ़ाओ 1:4 तक खड़ा रहूंगा, टारगेट डालूंगा, स्टॉप लॉस डालूंगा और छोड़ दूंगा। आप अगर किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी का कोर्स बाय कर रहे हो,
तो उसके कोर्स को स्ट्रैटेजी के लिए मत बाय करो, क्योंकि फॉल्ट तो आपके अंदर है। फॉल्ट तो ट्रेड हैंडल करने के लिए है। ट्रेडिंग एंट्री और एग्जिट नहीं होता। ट्रेडिंग होता है एंट्री करने के बाद जो आप अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, हैंडल करते हो, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। आपको लगता है कोई ऐसी जादुई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जिसमें मैं 10 में से 8 बार राइट आऊंगा, लेकिन सर 10 में से 8 बार राइट आकर भी अगर आप प्रॉफिट ना करो तो 9 बार राइट आने का प्रेशर कितना बड़ा है। सोच कर देखो, अगर मैं 10 में से 2 बार राइट आकर लॉस ना करूं तो मुझे पता है देर सवेर 10 में से 3 बार भी राइट आना शुरू हो जाऊंगा, मैं 4 बार भी राइट आना शुरू हो जाऊंगा। लेकिन उसी जगह अगर मुझे पता है कि मैं 10 में से 8 बार राइट आकर भी पैसे नहीं बना रहा हूं, तो 9वीं बार राइट आने का प्रेशर, क्योंकि अगर मैं 9 बार राइट नहीं आया तो मुझे लॉस होगा। आप सोच रहे हो कि 10 में से 8 बार रॉन्ग राइट आकर लॉस कैसे होता है। सोच के देखिए, 10,000 का आप स्टॉप लॉस रख रहे हो और 2,000 प्रॉफिट बुक कर रहे हो। 8 बार आपने 2,000 प्रॉफिट बुक किया, 16,000 रुपए मिले, लेकिन 2 ही बार आपका 10,000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 20,000 चले गए। क्या आपके साथ यही नहीं हो रहा है? सोच के देखिए दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार अपने स्ट्रैटेजी राइट है या रॉन्ग है ये प्रूव होने के लिए 10 में से 10 ट्रेड छोड़कर देखिए 1:4 के लिए। आपको पता चल जाएगा कि बड़े रिस्क रिवॉर्ड के सिवा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सोचोगे इंट्राडे में 1:4 कैसे मिलेगा? इम्बैलेंस यूज करो, बड़े बड़े वॉल्यूम वाले स्टॉक में, बड़े बड़े मोमेंटम वाले स्टॉक में ट्रेड करो, तो आपको बड़ा मोमेंटम भी मिलेगा। साथ ही में ये भी ध्यान में रखो, मान लो अगर आपकी स्ट्रेटेजी आपको इंट्राडे में 1:4 नहीं दे रही है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं है इंट्राडे ट्रेड से ही पैसे कमाना है, जरूरी यह है पैसे कमाना है। इंट्राडे में कर रहे हो, क्रिप्टो में कर रहे हो, स्टॉक में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू दोस्तों।